और हम विद्येश्वर संहिता में प्रवेश करेंगे। बोलिए भगवान भोलेनाथ शंकर भगवान की जय, शिव पुराण ग्रंथ भगवान की जय। मैंने कहा था 7 संहिताएं हैं। पहली संहिता विद्वेश्वर संहिता। अब हम विद्वेश्वर संहिता में प्रवेश कर रहे हैं। यहीं से कथा आरंभ होती है। शिवलिंग और मूर्ति के बारे में चर्चा आएगी। नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए साधु संतों ने सूत जी से प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों को यदि आप सुने तो उन प्रश्नों का सार ये था, हम मनुष्यों के जीवन में जब दिक्कत परेशानी संकट आता है, कलयुग में जब हम अपने आचरण से गिर जाते हैं, असत्य निंदा वासना जब हमारे जीवन में हावी हो जाती है, हम शरीर और आत्मा का अंतर भूल जाते हैं, केवल शरीर पर टिकते हैं, तो जो कुछ भी हमारे जीवन में कष्ट आता है उसका निवारण कैसे हो, ऐसा प्रश्न साधु संतों ने सूत जी से हमारे लिए पूछा। साधु संतों को हम मनुष्यों की कितनी चिंता है, नहीं तो क्या जरूरी था कि ये सवाल पूछते, वो अपना ही काम करते। लेकिन संतत्व तो होता ही ऐसा है, साधुता होती ऐसी है कि वो हमारी चिंता पालती है। तो सूत जी ने कहा कि एक बार 6 कुल के ऋषियों में आपस में मतभेद हो गया, विवाद हो गया। और विवाद का कारण ये था कि उन्होंने पूछा ब्रह्मा जी के पास जाके, ब्रह्मा जी एक बात बताइए, पुराण पुरुष कौन है? पुराण पुरुष कौन है? आप बताइए, इनके पाने का साधन क्या है? तो ब्रह्मा जी ने कहा पुराण पुरुष महादेव हैं। तो फिर महादेव कैसे प्राप्त होंगे? तो ब्रह्मा जी ने कहा 3 काम करो तो शिव जीवन में आते हैं, श्रवण मनन और कीर्तन। ये बता दिया। श्रवण मनन कीर्तन से शिव जी जीवन में उतरते हैं। ठीक ऐसी ही बात व्यास जी ने सनकादि ऋषि से एक बार पूछी थी कि मैं मुक्त होना चाहता हूं पर मुझे साधन नहीं मिलता, कैसे मुक्त होऊंगा, कैसे जीवन में। अब देखिए, जो बात व्यास जी ने सनकादि से पूछी, सनकादि व्यास जी को बता रहे हैं, वही बात सूत जी शौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं, वही कथा हम और आप सुन रहे हैं। ये पुराण में कई वक्ता श्रोता के लेवल आएंगे तो आप कंफ्यूज मत होना, जब जिसका नाम आएगा मैं बोल दूंगा। अब प्रश्न यह आया कि शिव जी के माध्यम से मुक्ति कैसे मिले। अच्छा, कुछ लोग मुक्ति का अर्थ तो उल्टा लगा लेते हैं, वो सोचते हैं मुक्ति के बाद ऊपर कोई रिसोर्ट में भगवान ठहराएंगे आपको, ऐसे इसका नाम मुक्ति नहीं है। फिर क्या है? मन न हो तो मुक्ति। इस शब्द को जरा पकड़ के चलना, बात गंभीर हो रही है। मन कंट्रोल में आ जाए, मन अगर डिसअपियर यानी हट जाए तो आप समझ लो आप मुक्त हैं। मन है तो उदास करेगा ही करेगा। इसीलिए अच्छे अच्छे काम करने के बाद भी लोगों का मन उदास हो जाता है। तन थकाता है, मन उदास करता है। थकान और उदासी में अंतर है। आप तन से परिश्रम करते हैं तो आप थक जाते हैं तो थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, लेकिन मन उदास करता है। कभी कभी तो हमारे घरों में कोई उत्सव हो और अगर आपका मन उदास है तो आप उस उत्सव का भी आनंद नहीं ले पाते। कुछ होते हैं घर में, कुछ मेंबर रहते हैं जिनका परमानेंट खोपड़ा आउट ही रहता है। आप कितना ही अच्छा कर लो, वो अब नहीं बैठे रहते। उनसे पूछो चलो घर में उत्सव तुम भी नाचो, अरे क्या पागल तरीके नाचना बैठे हो। अरे जो नाच रहा है उसको तुमको क्या तकलीफ? हर चीज पर टिप्पणी करना, इनका मगज ठीक रहता ही नहीं। ये स्थायी उदास लोग हैं और उदासी यदि लंबे समय टिक जाए तो एक नई बीमारी आती है, उसको अंग्रेजी में डिप्रेशन और हिंदी में अवसाद कहते हैं। इसलिए उदास मत हो। भक्त को कभी उदास नहीं होना चाहिए। थक जाओ बेशक चलेगा, पर उदास नहीं होना चाहिए। ये कथा आपको उदासी से मुक्त करने का प्रयास कर रही है। विदा करिए उदासी। श्रवण मनन और कीर्तन करने से उदासी चली जाती है, ऐसा ग्रंथ इशारा कर रहा है। श्रवण आप कर ही रहे हैं, मनन मेरा निवेदन है कल जैसे घर जाएं तो आज घर जाते समय कथा का मनन करना थोड़ी देर। अपन तो बाहर निकलते ही टूट पड़ते, कई तो पंडाल में गले मिलने लगते हैं, और बहुत दिन बाद मिले, बहुत, अरे जैसे कोई कुंभ के बाद आज ही मिले हो बिछड़े हुए। ये पंडाल में तो चैन से रहो थोड़ा सा। आज घर जाओ तो ज्यादा किसी से बात मत करो, जो कथा सुनी है उसका कोई सूत्र सोचते हुए घर जाओ। और जो घर का मेंबर कथा में नहीं आया उसको अपना मनन बताओ, आज कथा में एक बात बताई थी, ऐसा शेयर करो। थोड़ी देर कथा का नशा, अंग्रेजी में जिसको ट्रांस कहते हो ना, तो चाहिए नहीं रहता।
चलो आज पहले दिन का एक सूत्र लेके जाओ, छोटी सी बात लेके जाओ, और आज घर जाना, और जो घर में पहला मेंबर मिले घुसते ही, भले ही जोड़े से साथ आए तो भी पति पत्नी जैसे ही घर में जाए तो एक दूसरे को देखे, और आज पहला काम एक ही करना, जरा मुस्कुराइए। अरे मुस्कुराइए ना, फिर डर गए आप तो, आपको इतना टेंशन क्यों हो रहा है? आज एक संकल्प लेके उठना कि आज कथा से जाएंगे, तो घरवाली घरवाले को देखकर, घरवाला घरवाली को देखकर क्या करेंगे? अरे तो डरते डरते क्यों बोल रहे हैं? अच्छा ये भी पक्का है कि दोनों में से एक बेहोश भी हो सकता है, क्योंकि कई पत्नियों ने अपने घर में पति को मुस्कुराते ही नहीं देखा, एक्टिंग करते देखा होगा। कई पतियों ने पत्नी को मुस्कुरा। आज से 7 दिन यही काम, आज घर जाके सबसे पहला श्रवण मनन और चिंतन, हरिओम, श्रवण मनन और कीर्तन। तो आज कीर्तन तो हम करा ही रहे हैं, श्रवण आप कर रहे हैं, बस अब मनन ही करना है। तो आज यही सोचते जाना, आज मुस्कुराएंगे, आज खुद मुस्कुराएंगे। तो जो मेंबर कथा में नहीं आया वो आपको मुस्कुराता देखेगा तो वो सोचेगा कोई तो बात हुई है, जहां जब से ये लौटे हैं बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, ऐसा लगना चाहिए, कुछ तो ऐसा हो, तब लोग कथा में आएंगे कि चलो वहां चलते हैं जहां जीवन बदलता है। आज बात स्वयं को जानने की हो रही है, बातचीत चल रही है। सूत जी शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं और उन्होंने प्रसंग सुनाया कि शिवलिंग का क्या महत्व है। तब उन्होंने बताया कि एक बार रजोगुण से मुग्ध होकर विष्णु जी और ब्रह्मा जी में लड़ाई हो गई। विष्णु जी सोए हुए, ब्रह्मा जी आए, रजोगुण मुख से प्रहार किया, विष्णु जी भी खड़े हो गए, दोनों आमने सामने हो गए। विष्णु जी ने माहेश्वर अस्त्र चलाया, ब्रह्मा ने पाशुपतास्त्र चलाया, ऐसा युद्ध हुआ, ब्रह्मांड हिल गया। देवता शंकर जी के पास गए, ये दोनों के युद्ध में सब समाप्त हो जाएगा। शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, चलो मेरे साथ में चलता हूँ। सब लोग चले, शिव जी पीछे पीछे चले, और वहाँ शिव जी ने दोनों को लड़ते देखा तो एक महाअग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। जैसी वो आकृति प्रकट हुई, विष्णु जी सोचने लगे इसका रहस्य मैं जानूं, तो विष्णु जी शूकर, सुअर बनकर नीचे से प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर से प्रवेश करते हैं, और उस जो अग्नि स्तंभ था उसका रहस्य जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन रहस्य पता नहीं लगता। तो विष्णु जी लौटाए और विष्णु जी ने कहा मैं रहस्य नहीं जान पाया। लेकिन ब्रह्मा जी जब अंदर रहस्य जान रहे थे उस अग्नि स्तंभ में, तो उनको एक केतकी फूल मिला। ब्रह्मा जी ने केतकी से पूछा तू यहाँ कैसे? बोले मैं खुद रहस्य जानने का प्रयास कर रहा हूँ, मुझे आज तक नहीं मिला। तो ब्रह्मा जी ने कहा तू एक काम कर, जब बाहर निकलेंगे तो तू मेरी ओर से गवाही दे देना, और मैं कहूँगा मुझे रहस्य प्राप्त हो गया तो तू कह देना हो गया। तो उसने कहा ये तो झूठ है। तो उन्होंने कहा सत्यम अपि सत्सराम आपद इत्यानुशासनम, आपदा में, मुसीबत में झूठ बोलने से कोई दिक्कत नहीं, तू बोल देना। बाहर निकले, इन्होंने बोल दिया, असत्य बोल दिया। देखिए केतकी ने कह दिया हाँ ब्रह्मा जी ने पा लिया है। देवियों और सज्जनों, शिव पुराण में ये प्रसंग आ रहा है कि मनुष्य अपने हित के लिए और स्वार्थ के लिए झूठ बोल जाता है। हालांकि आज की दुनिया में झूठ और सच के मतलब ही बदल गए हैं, अब तो एक ही मतलब है, एक का सत्य दूसरे का झूठ बन जाता है। ऐसा हो जाता है, मुझे जो अच्छा लग रहा है, जो मेरे लिए हित में, वो सत्य है, बाकी सब झूठ है। इसीलिए हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने सत्य को ईश्वर का रूप देके नारायण से जोड़ दिया। हमारे यहाँ एक सत्यनारायण व्रत कथा है, वो सत्य को स्थापित करने के लिए नारायण से जोड़ी गई कथा है। शिव पुराण में प्रसंग आ रहा है कि ब्रह्मा जी ने अपना अस्तित्व, अपना अहंकार और अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए केतकी से झूठ बोल दिया और उससे बुलवाया, और खुद भी बोला मैंने रहस्य जान लिया। आज हम शिव पुराण में चलें तो पहले दिन एक संकल्प लें, जहां तक कोशिश हो सके सत्य बोलिए, झूठ मत। आजकल तो लोग मानने को तैयार हैं, ऐसे झूठ बोलते हैं जैसे बिल्कुल सत्य। जितना असत्य बोलेंगे उतनी अशांति बढ़ेगी और उतनी परमात्मा से दूर हो जाएगी। असत्य बोलता है मन, असत्य बोलता है शरीर, आत्मा सदैव सत्य में जीती है।
आज स्वयं को जानने का मतलब दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? आप आत्मा हैं, आप शरीर नहीं है। जानिए इस सत्य को। मगर ये जो झूठ है ना देवी और सज्जनों, कब माथे चढ़ जाता पता भी नहीं लगता। कई लोग तो कहते हैं हम तो प्रैक्टिस करते हैं पर मुंह से निकल ही जाता है झूठ। हाँ निकल जाता है, निकल जाता है। सेकंड थॉट आता है अरे अपन ने क्या किया, तब तक तो निकल गया। दिन रात इस जगत में अगर कोई चल रहा है बिना पैर के, सत्य तो फिर भी पैर से धीरे धीरे चलता है, झूठ तो छलांग मारता है।